असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। पिछले अंक में हम बात कर रहे थे तनाव से उत्पन्न होने वाला मुख्य रोग उच्च रक्तचाप, और यह उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जिसको आप परमानेंट क्योर कर सकते हो। हमने प्रथम आपको बताया भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। नमक कम खाएं, खुश रहने की कोशिश करें, अपने व्यवहार में माधुर्य लाएं, अपने घर परिवार का, ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बना के रखें, प्रेम मोहब्बत से जिंदगी को जीना सीखें, क्योंकि तनाव उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है। और उस तनाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी कम करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम में पहली अंगुली माथे के ऊपर होती है, शेष 3 अंगुलियां आंखों के ऊपर होती हैं, आंखें बंद होती हैं। मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों नाक के मूल में डालते हैं, कान अंगूठे से बंद कर देते हैं, मुख भी होता है बंद, श्वास भीतर गहरा भरते हैं और नाक से ओंकार का नाद होता है। एक होता है ध्वनि, ओम, ये ध्वनि हो गई, ये नाद हो गई। तो ये ओंकार का नाद करना है, यह हमिंग होगा, साउंड नहीं होगा ओंकार पूरा। तो श्वास भीतर गहरा भर करके पहले उंगली माथे पर रख करके शेष 3 उंगलियां आंखों पर रख करके मिडिल फिंगर से आंखों नाक के मूल में हल्का सा दबाव देते हैं। तो आज्ञा चक्र से एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश, एक तेज प्रकट होता है और वो भ्रामरी करते करते पूरे देह में व्याप्त हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशः उपजायते। फिर पूरे देह में एक दिव्य तेज प्रकट होने लगता है जो हमें भीतर तक शांत कर देता है। अशांत मन जब शांत हो जाता है तो तनाव का स्तर भी एकदम नीचे आ जाता है। इससे उच्च रक्तचाप तो मिटेगा ही, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनकी मेमोरी वीक हो गई है, जो पढ़ा लिखा जिनको याद नहीं रहता, उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। श्वास को भीतर गहरा भरते हैं, ऐसे प्राणायाम 3 से 5 बार कम से कम सबको करना चाहिए। और जिनको उच्च रक्तचाप हो 7 से 11 बार तक भी इसको कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप तो इससे सामान्य होगा ही होगा, इससे तनाव जनित अन्य समस्त रोगों में, डायबिटीज में, हार्ट की प्रॉब्लम में और तनाव से होने वाला माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और पेप्टिक अल्सर, इन सब रोगों में भी विशेष लाभ होगा। भ्रामरी के बाद में फिर उद्गीत प्राणायाम भी तनाव के लिए और तनाव जनित मुख्य विकार उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम भी
3 से 5 बार कम से कम सबको करना चाहिए। और जिनको बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप हो वो इसको 7 से 11 बार तक भी कर सकते हैं। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, आयु के लेवल भी बढ़ता है और इससे मन भी शांत रहता है, गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आता है। तो श्वास भीतर गहरा भर के श्वास पूरा भीतर गहरा भरा और फिर ओम की ध्वनि के साथ उसको बाहर छोड़ा। ओ लंबा बोलना, मैं अपेक्षाकृत कम। इस तरह से ये ब्राह्मणी के बाद उद्गीत प्राणायाम भी उच्च रक्तचाप के लिए बहुत जरूरी है। फिर सांसों पर थोड़ी देर ध्यान। ये सप्तम प्राणायाम की प्रक्रिया प्रणव प्राणायाम इसको कहते हैं। इसको भी करना और ध्यान मुद्रा में बैठना प्राणायाम करते समय। अंगुष्ठ और अंगुली के अग्रभाग को, पहली अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को आपस में मिला के रखा, यह ध्यान मुद्रा कहलाती है। इसी में सीधे बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायामों में शीतकारी प्राणायाम, ये दोनों भी उच्च रक्तचाप के लिए उत्तम होते हैं। जीवा को बाहर निकाला, श्वास को भरा, थोड़ी देर रोक के रखा और नाक से छोड़ दिया। ये शीतली होता है। जीवा को बाहर निकाल करके मुंह से सांस भरते, नाक से छोड़ते हैं। शीतकारी में दांत बंद होते हैं, होंठ खुले हुए होते हैं, मुंह से सांस भरते हैं और नाक से छोड़ते हैं। थोड़ी देर रोक सकते हैं बीच में। शीतकारी, ये भी उच्च रक्तचाप के लिए अच्छे अभ्यास होते हैं। उच्च रक्तचाप के लिए इन प्राणायामों के अलावा अन्य आसन विशेष रूप से लाभप्रद यद्यपि नहीं होते हैं, लेकिन शवासन विशेष रूप से उपयोगी होता है। शवासन में सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट करके दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर होते हैं और दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, श्वासों के साथ लयबद्धता। अपने आप को भगवान की गोदी में ऐसे ही समर्पित कर देते हैं जैसे एक बालक माँ की गोद में निर्भय निश्चिंत होकर के विश्राम पाता है। श्वासों के साथ लयबद्धता, दृष्टा होकर के प्राणों पर मन का निग्रह करके अंगुलियों को, अंगूठों को, पैर के पूरे पंजे को, टखने को, पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को शिथिल छोड़ते छोड़ते कमर को, पेट, पीढ़ोभाग, पृष्ठभाग को शिथिल कर देते हैं। कंधे भी शिथिल होते हैं, चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं होता, हाथ भी पूरे शिथिल होते हैं। न कोई अतीत की स्मृति, न कोई भविष्य की चिंता। श्वासों के साथ सहज ही ठहर जाते। थोड़ी देर जब सांसों पर मन का निग्रह करते हैं तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। यही तो है योग, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टोः स्वरूपी अवस्था, वृत्ति सारूप्य में तरंग। जो मन इधर उधर भटक रहा था, उस मन को प्राणों पर केंद्रित कर देना, इंद्रियों का मन में लय हो जाता है, मन का प्राण में, प्राण का आत्मा में, आत्मा का विश्वात्मा ब्रह्म में लय हो जाता है और हम उस अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। विराट ब्रह्म के साथ समाहित हो।
और फिर अनुभूति होती है अपनी पूर्णता की। शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। तो श्वासों के साथ जैसे ही निज स्वरूप में केंद्रित होते हैं, अशांत मन शांत हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको रक्तचाप है, जिनको तनाव बहुत गहरा रहता है, उनके लिए बहुत जरूरी है शवासन। इस तरह से इसको सभी प्राणायामों की बाद में कर सकते हो। रात को सोते समय भी ऐसे शवासन में सो सकते हो। इसको योग निद्रा भी कहते हैं। इसको छोड़ते समय पूरे शरीर में चैतन्य का अनुभव करना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथ की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर करना और फिर आंखें खोल लेना। और इसमें बैठते समय बाईं करवट लेते हैं। बाईं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाते हैं। तो ये शवासन, जिसको योग निद्रा भी कहा जाता है, यह उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। मैं विशेष रूप से याद दिलाना चाहूंगा, जो भी योगाभ्यास करते हो भाई बहन, शीर्षासन और सर्वांग आसन जैसे आसन न करें यदि आपको उच्च रक्तचाप है। ये इतनी सावधानी जरूर रखें, नहीं तो उच्च रक्तचाप किया तो हो सकता है आपकी दिमाग की नसें आदि फट सकती है। ये संपूर्ण प्राणायाम आपको समग्रता से उच्च रक्तचाप से मुक्ति तो दिलाएगा ही। एक खास बात यह होगी कि इससे उच्च रक्तचाप से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगे। आप एलोपैथी की दवा खा के ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस से आप नहीं बच सकते। तो प्राणायाम के द्वारा आपका रोग भी निर्मूल होगा और इस रोग के जो उपरोग हैं, जिनको कॉम्प्लिकेशंस कहा जाता है, उनसे भी आप मुक्त हो जाएंगे। और भी बहुत कुछ है उच्च रक्तचाप के संबंध में, प्राकृतिक उपचार, अकुप्रेशर का उपचार और आयुर्वेद का उपचार बताएंगे आपको अगले अंक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद अमृत में हम आपके लिए आयुर्वेद के अंदर छिपे हुए जो रहस्य हैं, जो जानकारियां हैं, जो हमारी जड़ी बूटियों का जो संसार है, उसके संदर्भ में आपको निरोग बनाने के लिए, आपके परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए, पूरे देश से रोगों को सफाया करने के लिए ढेर सारी जानकारियों के साथ हम आते हैं आपके बीच। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नई जानकारी। यह जो पौधा है जो आप देख रहे हैं मेरे पास में, जिस पौधे के साथ मैं खड़ा हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी होते हैं। इसका नाम है सेमल। सेमल का वृक्ष जो हमारे पूरे देश में पाया जाता है। लगभग सभी लोग इस वृक्ष के विषय में जानते हैं। बाम्बेकस मलाबारिकम इसका नाम है। तो यह जो पौधा है, इसका इसमें से एक और पदार्थ भी निकलता है। वह आयुर्वेद में लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, मोच रस के नाम से। वह भी बहुत ही गुणकारी होता है। तो जो सेमल है, आयुर्वेद के अंदर इसके लिए कहा गया कि यह बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही शीतल होता है। और विशेष करके जो इसका जो गुण है वह है, जितने भी जो यौन जनित जो विकृतियां हैं, जो बीमारियां हैं, उसको दूर करने में यह बहुत ही सक्षम है। तो इसका जो छोटा पौधा होता है, सेमल का जो छोटा पौधा होता है, उसकी जो जड़ होती है वह बहुत ही किसी भी तरह की नपुंसकता, प्रमेह, प्रदर को दूर करने में वह सक्षम है। तो उसके लिए आपको छोटे पौधे की जड़ को उखाड़ करके, उस जड़ को सुखा करके, पाउडर करके प्रातः सायं में यदि आप दूध के साथ लेते हैं या मिश्री मिला करके लेते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी है। परंतु क्योंकि छोटा पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होना थोड़ा कठिन है, तो ये सेमल के बड़े बड़े पेड़ हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये छोटा है,
ठीक इसके साथ में ही एक बहुत ही बड़ा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरे पीछे काफ़ी बड़ा वृक्ष है। तो इन वृक्षों में से इसकी जो तने की जो जड़ है, जो नीचे का जो पुरानी जो जड़ है या जड़ के ऊपर की जो पेड़ का जो छिलका है, तो या तो जड़ के छिलके को या पेड़ के छिलके को हम उतार करके ला करके उसको हम सुखा करके पाउडर कर लें। पाउडर करके उसमें लगभग उतनी ही मात्रा में मिश्री मिला लें। तो जिन लोगों को प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, आजकल सेक्स टॉनिक के नाम पर न जाने बाज़ार के अंदर कितनी तरह की औषधियाँ बिक रही हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और विशेष करके हमारा जो आज का जो युवा वर्ग है, जो मेरे युवक साथी हैं, वो लोग आज अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के नाम पर, अपने शरीर को बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए इस तरह के उपायों को करते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। कई बार जा कर के वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो उन सब भाइयों से मेरा निवेदन है कि उन सभी के लिए एक बहुत ही दिव्य परंतु बहुत ही सरलता से उपलब्ध होने वाला यह वनस्पति विज्ञान के अंतर उपलब्ध हमारा यह पौधा, सेमल का पौधा, तो सेमल की जो जड़ है या तो उसका छिलका या फिर आप इसके टहनी या इसके जो तना है उस तने में से इसके पेड़ के छिलके को निकाल करके उसको टुकड़े करके छाया में सुखा दें, उसका पाउडर कर लें और प्रातः सायं एक चम्मच पाउडर आप दूध से ले लें। तो जिनको स्वप्न दोष होता हो, नाइट फॉल होता हो, या जिनको धातु संबंधी कोई भी बीमारी हो या किसी भी तरह की कमजोरी हो, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है। इसके अतिरिक्त जिन हमारी माताओं बहनों को प्रदर की शिकायत है, प्रदर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कष्टदायक है। कई बार बहुत सारी औषधियाँ करने के बाद में भी वो बीमारी ठीक नहीं होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। तो उस बीमारी के लिए भी इसका पाउडर करके, जैसा मैंने अभी बताया प्रमेह रोग के लिए, धातु रोग के लिए, उसी तरह से माताएं बहनें भी इसका पाउडर करके प्रातः सायं पानी से सेवन करती हैं। तो यह या दूध से सेवन करती हैं, तो दूध या पानी के साथ लेने से आप देखेंगे कि जो प्रदर जैसी, चाहे वो श्वेत प्रदर हो चाहे रक्त प्रदर हो, कई बार पीरियड्स के बाद में भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। यह बहुत ही कष्टदायक बीमारी है। उसके लिए भी यह जो सेमल का पेड़ है, इसके तने की जो छाल है या इसके जड़ की जो छाल है, बहुत ही लाभकारी है। रक्त प्रदर के लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि इसकी छाल का पाउडर करके रख लें। उस जितने पाउडर है उससे आधी मात्रा के अंदर आप उसमें मिला सकते हैं गेरू, जो स्वर्ण गेरू के नाम से बाज़ार में पंसारी के यहाँ वो मिल जाती हैं। वो गेरू को ला करके पाउडर करके, इससे आधी मात्रा में गेरू को आप पाउडर करके इसमें मिला लें और सुबह शाम इसका सेवन करें पानी के साथ। तो कितनी भी भयानक प्रदर की बीमारी क्यों न हो, कितनी भी पुरानी प्रदर की बीमारी क्यों न हो, निश्चित रूप से इससे पूरा लाभ मिल जाता है। जिनको किसी भी तरह से मूत्र संबंधी बीमारी हो, जिनको मूत्र के अंदर जलन होती हो, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पेशाब की जो जलन है वो बहुत सारी औषधियाँ करने के बाद में भी ठीक नहीं होती है। उस स्थिति में आप इसके जड़ को या इसकी छाल को, जैसा कि मैंने बताया, पाउडर करके सुबह शाम आप पानी से सेवन करेंगे तो मूत्र की जलन भी ख़त्म हो जाएगी और मूत्र भी खुल करके आने लगेगा। तो मूत्रदाह के लिए भी, धातु रोग के लिए भी, प्रदर और प्रमेह रोग के लिए यह एक पेड़, यह सेमल का पेड़ बहुत ही रामबाण है, बहुत ही अचूक है। इसके अंदर जो सीजन में फूल आते हैं, यदि उन फूलों को पाउडर करके सुखा करके रखा जाए और सुबह शाम दूध से लिया जाए तो बहुत ही पौष्टिक होता है। इसके जो सेमल के डोडे कई जगह पर हमारे यहाँ बिकते हैं सब्जियों के लिए, सीजन के अंदर उन डोडों की सब्ज़ी बना करके खाई जाए तो वह पेट के लिए, लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है और उससे प्रदर और प्रमेह में भी पूरा लाभ हो जाता है। इसका एक और बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग विशेष करके हमारे जो युवा भाई और बहनें हैं उनके लिए, क्योंकि युवा काल में कई बार जो दाने होते हैं, एक्ने या पिंपल्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए बहुत परेशानी होती है। आप देख रहे हैं इस पेड़ के अंदर, इसमें ये कांटे होते हैं सेमल के पेड़ के अंदर। हालांकि जब बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है तो कांटे धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। थोड़ा छोटा पेड़ होता है तो इसके अंदर काफ़ी उभरे हुए, उठे हुए कांटे होते हैं। तो इस कांटे को थोड़ा सा आगे से, जड़ से उसको कांटे को ले लें। कांटे को लेकर के उस कांटे को जैसे चंदन को घिसते हैं पत्थर पर या आपके फर्श पर,
इस कांटे को घिस करके धीरे धीरे उस कांटे में से उसको पानी से या आप इसको कच्चा दूध में घिस सकते हैं। घिस करके इसको पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर लगा लें। चेहरे पर लगाने से जो कील मुहासे हैं, मुख के जो झाइयाँ हैं या पिंपल्स हैं, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी है। तो इसके चेहरे के दाग धब्बे भी मिट जाएंगे और आपको किसी तरह की कॉस्मेटिक चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे चेहरे की जो कांति है वह बढ़ जाएगी। उसके लिए भी यह सेमल पेड़ बहुत ही लाभकारी है। तो जवानों की सब तरह की समस्या, आपके लीवर के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। तो प्रदर के लिए, प्रमेह के लिए और आपके लीवर जैसे रोगों के लिए और मूत्र रोगों के लिए, जिनको बहुत ही यूटीआई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जलन होती है, पेशाब खुल करके नहीं होता है, उन सब के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है यह सेमल का पेड़। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि और कुछ भी ना मिले तो इनकी जो कोमल पत्तियां हैं, इन कोमल पत्तियों को भी आप पाउडर करके सुखा करके रख सकते हैं। इसको प्रातः सायं आप प्रतिदिन सेवन करेंगे तो इससे भी जो प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, उसमें इससे भरपूर आपको लाभ मिलेगा। और इसके जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसके अंदर से एक गोंद निकलता है, उसको मोच रस के नाम से, हालांकि सब ये सीजन में ही निकलता है, हर पेड़ में मिलता भी नहीं है, उसको मोच रस के नाम से यह बाज़ार में आता है। उसको यदि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है, उसको बहुत ही स्तंभन माना जाता है। मिश्री मिला करके थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्राम की मात्रा में मोच रस का यदि आप सेवन करते हैं तो वह भी धातु रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो ब्लीडिंग है, रक्त दोष है, रक्त के संदर्भ में जो भी बीमारियां हैं, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टोः स्वरूप्य अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं, वर्तमान में जीवो, यही है योग। वर्तमान में जीवो, यही है जीवन। अब जो चित्त में उठ रहा है विचारों का तूफान, उन विकारों के प्रवाह से अब दूर हो जाओ। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, तुम चैतन्य आत्मा हो। अब ये सारी उधेड़ बुन खत्म करो। अब तो अतीत की स्मृतियों से बाहर निकलो। अब तो भविष्य की चिंताओं से अपने आप को पृथक करो। अतीत व्यतीत हो चुका है, अस्तित्व खो चुका है। जो वक्त बीत गया, आखिर वो कल फिर आने वाला नहीं है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया मेरे लिए, मैं उसको भुला नहीं पाता हूं। आखिर हमारी जिंदगी की यही तो बहुत बड़ी पीड़ा है। जिंदगी में किसी ने सुख दिया, किसी व्यक्ति ने, किसी वस्तु ने, किसी पदार्थ ने, किसी स्थान ने, किसी पद ने, उसके प्रति राग हो जाता है। और जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, पद, सत्ता या ऐश्वर्य ने दुख दिया हो, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। इस राग द्वेष में ही मन उलझा रहता है। वीतराग विषयम वाचित्तम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अब राग द्वेष से अपने चित्त को हटाओ। अब स्थित प्रज्ञ बन जाओ। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्था समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थः मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। अब तो आत्मनिष्ठ हो जाओ, अब आत्म केंद्रित हो जाओ। ये जो तुम्हारी चित्त की वृत्तियां इधर उधर बिखरी हुई हैं, अब योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन तो कृष्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण पाओ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा।
और जब तुम अतीत की स्मृतियों से बाहर निकल करके, भविष्य की चिंताओं से बाहर निकल करके, तुम कल्पनाओं और आश्वासनों से बाहर निकल करके, तुम निद्रा से जाग करके उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता क्षणस्य धारा निश्चिता दृत्य दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उठो जागो। हाँ, अपने अतीत के गौरव को याद रखना, वर्तमान की पीड़ाओं से सबक लेना और एक स्वर्णिम भविष्य के लिए आगे बढ़ना। निश्चित रूप से तुम अपना भाग्य बदल पाओगे। तुम अपने ही भाग्य निर्माता नहीं, तुम देश का भी भाग्य बदल पाओगे। तुम भारत के भाग्य विधाता हो, तुम भारत के भाग्य निर्माता हो। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति हूं। मेरे तन में मेरा वतन बसता है।